हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जब मैं आईएएस कोचिंग की बात करता हूँ, यूपीएससी की, और उसकी आलोचना भी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोचिंग के विरुद्ध हूँ। देखिए, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो भी शिक्षा हम देते हैं, बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो कोचिंग ले रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि विद्या के बारे में ये कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम व्यय कृते च वर्धति एव नित्यम। ठीक है, इसको खर्च करिए, बच्चों को कोई समझ नहीं आ रही समझाइए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों को ये कहिए कि तुम हमारी कोचिंग में आओगे तो हम तुम्हें आईएएस बना देंगे, ये बच्चों को मूर्ख बनाना हुआ। क्योंकि देखिए, आईएएस की, यूपीएससी की जितनी भी पोस्ट है वो सीमित है, उतनी ही संख्या में रिक्रूटमेंट होना है। अब अगर तुम कोचिंग दो या न दो, जितने होने उतने ही होंगे। तो अगर 1000 पोस्ट के लिए 10 लाख लोगों को कोचिंग में गुमराह कर रहे हो, तो भाई ये तो अनर्थ है। और ये कहना कि मेरी कोचिंग की वजह से ये आईएएस हो गया, ये मेरा शिष्य है आईएएस हो गया मेरी वजह से। दोस्तों, बचपन में, अब तो बैलगाड़ियां नहीं चलती, लेकिन हम लोगों के बचपन के समय में बैलगाड़ियां चलती थीं। वो दैट वाज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर द गुड्स। तो होता क्या था कि जब बैलगाड़ी कोई लंबी दूरी पे जानी होती थी, तो उसमें 2 बैल तो आगे लगे रहते थे और एक एक्स्ट्रा बैल रहता था, जिसे आवश्यकता पड़ने पर या कोई बैल थक गया तो उसको चेंज किया जाता था। वो बैल अक्सर बैलगाड़ी के पीछे चलता था, बंधा हुआ, और उस बैल को उस दौर में उसका नामकरण भी था, संभवतः बीड़ी बैल। उसको बीड़ी बैल के रूप में जाना जाता था। अब बीड़ी बैल ये सोचने लगे कि बैलगाड़ी तो मेरी वजह से चल रही है। यही हाल है ये हमारे यूपीएससी के कोचिंग वालों का। ये सोचते हैं कि जो हमने पढ़ा दिया इसकी वजह से ये बच्चा जो है यूपीएससी में आ गया। इस गलतफहमी में मत रहिए। यूपीएससी में तो मेरिट से ही आएगा। इट इज़ अ वेरी टफ एग्ज़ाम। कोचिंग से फेल नहीं पास हो जाएगा, जिसके पास मेरिट है वही आ पाएगा। इसलिए इन बीड़ी बैलों के चक्कर में न पड़िए, अपनी तैयारी स्वयं करिए, और सरकार को भी चाहिए कि इन बीड़ी बैलों का कारोबार ठप करें। धन्यवाद।